कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कैसा जादू है उसकी नजरिया में, कैसा जादू है उसकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं चंद्रकांत कुमार आपका डीके चंदन एजुकेटरी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, हमारा जो पिछला लेक्चर था संधि को लेकर के था, आज हम उसी क्रम में हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा सेशन होगा संधि का जो भेद स्वर संधि है उसी की एक मोस्ट भाग, इसका नाम यन संधि है। हम यन संधि पर आधारित आपका ये टॉपिक आज का लेकर के आए हैं इस वीडियो में। आप लोग ध्यान से समझिएगा यन संधि है क्या, और इस वीडियो में आपका यन संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं यन संधि क्या होता है, यन संधि है क्या। नहीं तो आपको पिछली क्लास में बताए थे हम, पिछला वीडियो में आपको होगा कि यन संधि होता क्या है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यन संधि बेसिकली है क्या। कह रहा यदि ई तथा उ के बाद, यदि ई तथा उ के बाद इससे कोई अलग स्वर आए तो ई का य में, ई का य में तथा उ का व में परिवर्तन हो जाता है। मतलब यह है कि यदि ह्रस्व ई के बाद उससे कोई अलग स्वर आए, डिफरेंट स्वर आए, तो ह्रस्व ई आधा य में बदल जाएगा और ह्रस्व उ आधा व में बदल जाएगा। यही यन संधि का नियम है कि ह्रस्व ई आधा य में बदल जाता है और ह्रस्व उ आधा व में बदल जाता है यदि ई के बाद और उ के बाद इससे कोई अलग स्वर आता हो तो। जैसे उदाहरण आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। जैसे देखिए ध्यान पूर्वक, जैसे अगर हम ई के बाद अ आया है, ह्रस्व ई के बाद आ आया है, तो ये अ ई से अलग स्वर है, तो ह्रस्व ई अपने आप को आधा य में बदल लेता है और ये आधा य अपने बाद स्वर वर्ण को खोजेगा, चाहेगा, तो ये य जो है इस अ के साथ मिलकर पूरा य बन जाता है। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछ सकता है यहाँ से कि ह्रस्व ई और अ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो आपका आंसर होगा य। जैसे कुछ और देख लीजिए आप, ई प्लस आ से क्या बनेगा, ई प्लस उ से क्या बनेगा, ई प्लस दीर्घ उ से क्या बनेगा, ई प्लस आपका ए से क्या बनेगा। तो यहाँ पर ई बदल जाएगा य में और यह आ के साथ मिलकर बनाएगा या। ह्रस्व ई या में बदलेगा, उ के साथ मिलकर बना देगा ह्रस्व यू। इसके बाद ये अगर जुड़ता है तो बनेगा दीर्घ यू और ये जुटेगा तो ये बन जाएगा। ठीक यही कंडीशन लागू होता है उ वाले पर, ठीक यही नियम लागू होगा आपके ऊपर। जैसे देखिए ध्यान से, अगर हम कहें कि ह्रस्व उ के बाद यदि अ आए, ह्रस्व उ के बाद अ आए, तो इस स्थिति में नियम समझाए हैं कि ह्रस्व उ के बाद उससे कोई अलग स्वर आए, तो यहाँ अ जो है उ से अलग है, तो ह्रस्व उ अपने आप को आधा व में बदल लेगा। किसमें बदल लेगा? आधा व में। और ये आधा व जो है इस अ के साथ मिलकर, इस अ के साथ मिलकर पूरा व बन जाता है। इस अ के साथ मिलकर, अ के साथ मिलकर पूरा व बन जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि उ प्लस अ बराबर बनेगा व। अगर हम कहें उ प्लस आ बराबर हो जाएगा वा। अगर हम कहें उ प्लस ई बराबर हो जाएगा वी। तो ये चीज है, एग्जाम में पूछ सकता है कि उ और अ के मिलने से कौन से नए वर्ण का निर्माण होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा
व। चलिए इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इस पर आधारित एग्जाम्पल है क्या। चलिए देखा जाए, लिखा हुआ है कि अति जोड़ अधिक बनेगा क्या, जब ये दोनों की हम संधि करेंगे, अति और अधिक को आप संधि कीजिएगा तो बनेगा बच्चों अत्यधिक, अत्यधिक। लेकिन ये कैसे बना, इसके फंक्शन को, मैकेनिज्म को हम समझते हैं, हम इसकी क्रियाविधि को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए ये बनता कैसे है। जैसे लिखा हुआ है अति जोड़ अधिक ना, तो आपको आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि संधि बनाने के लिए बताएं कि संधि होता कैसे है। थोड़ा सा आपको यहाँ बता देना चाहेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो जब भी संधि होती है तो संधि किसकी होगी, तो जो प्लस के जस्ट बाएं होगा और जो प्लस के जस्ट दाएं होगा, यही दोनों वर्ग आपस में मिलते हैं। बाद बाकी इधर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उसी प्रकार से उसी स्थान पर संधि होने के बाद उतार दिए जाते हैं या लिख दिए जाते हैं। जैसे आपको उस दिन बताया तो उस दिन आपको, जैसे इसको ऐसे समझिए आप, जनरल तरीका इसका क्या है समझ सकते हैं आप। देखिए ध्यान से, इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, जैसे लिखते हैं अति जोड़ अधिक, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि करेंगे ना। तो देखिए कैसे होगा, और प्लस, इसको तोड़िए आप तो होगा आधा त और प्लस ह्रस्वी, आधा त प्लस ह्रस्वी हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे आ, उसके बाद ये जो आपका दिखाई दे रहा है धिक, इसको आप जस का तस उसी प्रकार से उतार दीजिए। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर मेन रूप से संधि होने वाला है ई और अ का, ई और अ का संधि होने वाला है, यही दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे। तो ई और अ मिलकर क्या बनाएगा, ई है तो ई के बाद अ आया है तो ई अपने आप को आधा य में बदल लेगा, आधा य में बदल लेगा। और आपको बताया गया है कि अगर व्यंजन वर्ण आधा है, अधूरा है, तो उसे पूरा होने के लिए कोई न कोई बाद में स्वर वर्ण होना चाहिए। तो ये य आधा है, अपने बाद ये स्वर वर्ण को खोजा, अ में य अ मिल गया आपका, तो आधा य और अ मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, तो य बना देगा। क्या बनाएगा, य। अब चलिए समझिए, तो यह आपका संधि के निर्माण के फलस्वरूप संधि होने के बाद आपका य का निर्माण हो गया। नहीं, अब इसको आप जोड़ेंगे, जैसे यहाँ अ है तो आप यहाँ आ लिखिए, ये त आधा है, ये पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके बाद कोई स्वर वर्ण नहीं है। तो अ त य और इधर से आप दिक उतार दीजिए तो क्या बनेगा, अत्यधिक। क्या बन जाएगा, अत्यधिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला उदाहरण क्या है, देखिए ध्यान से। आपका अगला है, इसको देखा जाए, प्रति जोड़ अक्ष बराबर क्या बना है, प्रत्यक्ष। कैसे बना है इसको समझिए, प्रति जोड़ अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। पहले इसको तोड़िए तो टूटेगा कैसे, प्र को उसी प्रकार से आप छोड़ दीजिए। इसको तोड़ेंगे तो ये आधा त प्लस ई में टूटेगा, आधा त प्लस ई में। उसके बाद यहाँ अ है तो अ इसको लिख देंगे। उसके बाद इस छ को उसी प्रकार से जस्ट उतार देंगे। अब देखिए संधि किन दो वर्णों की होगी, समझिए। तो संधि होगा यहाँ पर आपका, जैसे हम आपको बताएं कि मेन प्लस की जो जस्ट बाएं होगा और जो जस्ट दाएं होगा, उन्हीं दोनों वर्णों की संधि होती है। तो जो आपका अ के, जो इस प्लस के बाएं यानी कि अ है और इसके बाएं यानी कि ई है, तो इन दोनों का हम संधि करेंगे। तो ई है तो ई के बाद अ आया है तो ई बदल जाएगा आधा य में, आधा या अ के साथ मिलकर क्या बनाएगा, तो ये पूरा या बनाएगा। अब आपका संधि हो गया। तो इसको जस्ट उसी प्रकार से हम उतार देंगे। कैसे होगा,
तो प्र को यहाँ रखिए। आधा त ये व्यंजन वर्ण है, अधूरा है, लेकिन ये पूरा तब होता है जब इसके बाद कोई स्वर वर्ण रहता, लेकिन नहीं है तो इसको आधा ही साथ दीजिए। तो प्र त य और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा छ, तो क्या बना? प्रत्यक्ष बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका क्या है? तो लिखा हुआ है प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक। तो ये भी उसी प्रकार से होगा। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो प्र जोड़ आधा त प्लस ई और उसके बाद लिखा हुआ है ए, उसके बाद क। तो संधि किसका होगा? ई और ए का। ई के बाद ए आया है, अलग स्वर है, ई बदल जाएगा आधा य। आधा य एक के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा होने के लिए कोई ना कोई स्वर वर्ण को खोजेगा। नहीं तो आधा य और ए मिलकर क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ए बना लेंगे। तो चलिए आपका संधि का निर्माण हो गया। अब जो जैसे है उसको उसी प्रकार से जस का तस रखना है। यहाँ से प्र आ जाएगा, ये त आधा ही रहेगा क्योंकि इसके बाद कोई स्वर वर्ण नहीं है। तो यहाँ आप आधा का लिखेंगे और क लास्ट में जो बच गया है इसको उतार दीजिए। क्या बन गया? प्रत्येक बन गया आपका प्रत्येक। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए आप। अगला आपका है अति जोड़ आवश्यक। अति जोड़ आवश्यक, इसको समझते हैं। अति अति प्लस आवश्यक, आवश्यक है ना, अति जोड़ आवश्यक। चलिए देखिए इसको अगर आप तोड़ते हैं तो ये भी वैसे ही बनेगा। अ प्लस आधा त प्लस ई प्लस आ प्लस, और इस स्व को वैसे उतार दीजिए। जब जस का तस व स य क हो गया। तो इसमें संधि किसका होगा? ई और आ का। ई सबसे बाराती है, ई सभी से कोई मतलब नहीं है। मेन जो चीज, मेन जो संधि हो रही है इसकी हो रही है। अब आपको बताए थे कि अगर मान के चलिए एज्यूम कीजिए कि ई जो है वो आ जो है, इन दोनों मिलने वाला है, ये दोनों के मिलन होने वाला है ना। तो ई और आ मान के चलिए कि स्टेज पर गया है जमाला होने के लिए। तो अब ई जो है जमाला माला डालेगा आ को, आ डालेगा माला ई को। अब ई सब जो है ये सब केवल देखने वाला दर्शक है, ये सब साथ खाली खड़ा है, ये नहीं, इसका भी यही हाल है ना। तो इन दोनों में ही संधि होगी, बाद बाकी को हम उसी प्रकार से जस का तस लिख देते हैं। तो ई और आ है, ई अपने आप को बाबू आधा य में बदल लेगा क्योंकि इधर आया है आ। तो बच्चों ये जो अ य है इस आ के साथ मिलकर क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? या बनाएगा। तो अब चलिए देखिए यहाँ पर अ है, यहाँ आधा सा आ जाएगा क्योंकि ये पूरा नहीं होगा, और यहाँ से व, यहाँ से स, यहाँ य और क। क्या बना? अत्यावश्यक। क्या बन जाएगा? अत्यावश्यक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला सेक्शन है, आपका अगला जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए क्या है। लिखा हुआ है अति जोड़ अंत। अति जोड़ अंत ना, अति प्लस अंत। तो अति अ प्लस ती, इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे, ती को, ती टूटेगा आपका आधा, अति में अ गया, हाँ ठीक है, अ प्लस आधा त प्लस उसके बाद ई और प्लस उसके बाद अन और उसके बाद क हो जाएगा। तो यहाँ पर ई और अन का संधि होगी। तो ई जो है, ई अपने आप को आधा या में बदल लेगा और आधा या इस अन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? यन। इसको जस का तस उतारिए, अ त यन, उसके बाद तब क्या बना? अत्यम। क्या बन गया? अत्यम। आगे बढ़िए। अगला आपका उसी प्रकार से अनु जोड़ ऐ, देखिए वो वाला है, इसको समझिए। अनु जोड़ ऐ कह रहा है, अनु जोड़ ऐ ना, तो अनु जोड़ ऐ, इसको तोड़ते हैं तो कैसे होगा? तो अ प्लस आधा ना प्लस उ प्लस अ प्लस या, यही आपका टूटेगा।
जब इसको हम अलग अलग भाग में अलग अलग हिस्सों में तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आपका टूटेगा। तो यहाँ पर आपका किन दो वर्णों की संधि होगी, तो उ और अ का। उ जो है कहेगा कि मेरे बाद अ आया है, तो उ से अलग स्वर है अ, तो उ अपने आप को बदल लेगा आधा व में, आधा व में, और आधा वो अकेला है, सिंगल है, ये जुड़ना चाहेगा किसी से, इधर उधर मुंह मारा चल रहा है, इधर उधर घूम फिर रहा है। बाबूजी कहेंगे बाबू इधर उधर तुम मत घूमो, तुम्हारा हम किसी से सेट कर देते हैं, तो आधा व और के साथ सेट हो जाएगा और ये बना देगा पूरा व। तो संधि हो गया। अब यहाँ से अ उतार दीजिए। अब इन को देखिए, इन अधेरा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई स्वर वर्ग नहीं है। तो आप कहिए कि सर ये जो आपका उ है ये तो स्वर वर्ग है। अरे बाबू ये जो उ है ये अपने आप को खत्म करके, अपना अस्तित्व खत्म करके वो में बदल गया है। ये मुंह नहीं है, ये खत्म हो गया है, ये वो में बदल गया है और वो आपके साथ अ बना दिया है, वो बना दिया है। तो ये जो न है आधा रह जाएगा, अ न व य, क्या बन गया? अन्वय बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला का क्या है? वधु जोड़ आगमन। वधु जोड़ आगमन, इसको समझिए कैसे बनेगा। वधु जोड़ आगमन, तो वधु प्लस आगमन ना, इसमें देखना है कि संधि किन दो वर्णों की होगी। चलिए इसको तोड़ते हैं। व प्लस आधा ध प्लस उ प्लस आ प्लस गमन, गमन। तो ये उ के बाद आ देखिए आप, उ जो है उ के बाद आ आया है, उ से अलग स्वर है तो उ बदल जाएगा आधा व में। यह संधि का नियम यही कहता है कि उ के बाद उससे अलग स्वर आए तो उ बदल जाएगा आधा व में, और आधा व आ के साथ मिलकर पूरा हो जाएगा, यानी बनाएगा वा। तो ये व और आ मिलकर वा बना लिया। यहाँ से क्या क्या उतरेगा? व आधा ध वा और इधर से गमन, तो क्या बन गया? वधवागमन। वधवागमन मतलब वधु का आगमन, वधु का आगमन। वधु माने इसे कन्या ना। आप लोग देखे होंगे पहली बार जब कन्या का आगमन होता है किसी लड़की का, जब वो पहली बार फर्स्ट बार शादी विवाह के बाद ससुराल पहुंचती है तो उसके आगमन को ही कहा गया वधवागमन। नहीं तो जब वो पहली बार आए तो होगा क्या उसके साथ? तो एक तो ऐसी बेचारी लड़की रात भर परेशान रहती है, जागी हुई है, रात भर परेशान है ना, सुबह में उठकर को रोना धोना होता है उसका। तो अब उस ससुराल गई है गाड़ी पर बैठकर, तो उसको मतलब एक नियम के अनुसार होना क्या चाहिए कि जल्दी से आप उसको वहां से अंदर लेकर जाइए, प्रवेश करवाइए। लेकिन नहीं, भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। उसको एकदम पूरा एकदम इसी के साथ जो भी है पूजा पाठ होता है, एक प्रकार से रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज के तहत उसको अंदर घर में प्रवेश किया जाता है। मान के चलिए गर्मी का दिन है, वो बेचारी अपने उस कार में बैठी हुई है ना, और ऐसी उस प्रकार से मान के चलिए कपड़ा उसका है तो 10 किलो के तो अगर कपड़वे है, और उसका गहना है, हाथ में चूड़ी उड़ी है 5 किलो के, और ऊपर से 2.5 किलो के, 2.5 तो नहीं पाव भर के ऊपरना है, ऊपर कपार पर मुंह ढकी हुई है, उसको मुंह वहां से खोलना नहीं है, मुंह हटाना नहीं है, और अंदर उसका चेहरा छिपा हुआ रहता है ताकि कोई देखे नहीं। तो घर की और लड़कियां आएंगी उधर से कि नहीं चाची के भाभी के गर्मी लग रहा होगा ना, तो उधर से लेकर खिलाएगी बेना। गांव देहात में बेना कहा जाता है ना, तो बेना लेकर खिलाएगी। और जब वो अंदर जाती है गाड़ी में बैठेगी तो बेना को ऐसे आराम से हिलाती है। तो चूंकि वो उस परने को हटा नहीं सकती है तो क्या करेगी, वो आराम से उस बेना को पकड़ती है और उसके ऊपरना में जो मुंह जो ऐसा ढका हुआ है उसमें आराम से लेकर के जाएगी बेना को, और पूरा धर के हवा दे रही है ना, पूरा हवा दे रही है। अब उसको थोड़ा ना पता कि अंदर मुंह कितना तक है, अंदर ये जो धोबड़वा है कितना तक थोड़ा पता है। और जैसे ही बेना अंदर जाएगा मार मुंह छोला रहा है, मुंह रगड़ा रहा है, पूरा एकदम मुंह धर के रगड़ ले है। अब वो बेचारी अंदर कष्ट को सह रही है, ऐसे भी कष्ट सहती है करके, तो इतनी आग गर्मी में हम परेशान है, ऊपर से बेना धर के मार मेरा पूरा मेकअप खराब कर ले है, पूरा एकदम
परेशान है, तो वही वधवागमन है। पहली बार जब वधु का आगमन होता है तो उस प्रकार से स्वागत होता है ना। चलिए देखिए आपका वधु जोड़ आगमन वधवागमन कैसे बना आप देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। मधु जोड़ आलय, मधु जोड़ आलय इसको बनाते हैं। मधु प्लस आलय कैसे होगा, तो देखिए इसको हम तोड़ते हैं। म प्लस ये टूटेगा आधा ध जोड़ उ प्लस आ, और चूंकि दो वर्णों यानी उ और आ की संधि होने वाली है, इधर लय को आप उसी प्रकार से जस्ट का जस्ट उतार देंगे, क्योंकि ये भी आगे संधि के बाद इसी प्रकार से लिखा जाने वाला है। तो अब चलिए देखिए उ जो है आ के साथ मिलकर क्या बनाएगा, तो यम संधि का रूल आपको बताएं कि उ के बाद अलग स्वर आए तो उ बदल जाएगा आधा व में, और ये आधा व व्यंजन वर्ण है, ये पूरा होने के लिए कोई न कोई स्वर वर्ण को चाहेगा, तो आधा व इस आ के साथ मिलकर क्या बना देगा, वा बना देगा, और इस प्रकार से आपकी संधि हो गई। तो अब ये जैसी जैसी सब है इस प्रकार से वर्ण है उसको उसी क्रम में सजा कर लिख देंगे। सबसे पहले म था तो म लिख दीजिए, उसके बाद ध है तो ये ध आधा है, ये पूरा नहीं है आधा है, और ये पूरा होगा भी नहीं क्योंकि इसके बाद कोई स्वर वर्ण नहीं है। अगर इसके साथ पहले से स्वर वर्ण उ था, लेकिन अब ये जो उ है एक छोड़ दिया है, अब ये उ जो है अपने आप को आधा व में बदल दिया है, इसलिए इधर आधा रह जाएगा, वह इधर से लय को हम उतार देंगे, क्या बन गया, मधवालय, यानी कि मधु जोड़ आलय मधवालय बना। तो हम समझ रहे हैं, पहले आप संधि मान जिंदगी सीखते होंगे तो केवल आप रट जाते हैं कि मधु जोड़ आलय बराबर क्या बना, मधवालय, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, किस प्रकार से बनता है, कैसे मधु जोड़ आलय मधवालय हुआ, ये आपको पता नहीं होगा। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि मधु जोड़ आलय मधवालय बनता कैसे है। अगर संधि का बेसिक वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इसके जस्ट पहले हम एक और संधि पार्ट 1 करके वीडियो आपका इस के चैनल एडुकेटरी के चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं, इसका बेसिक पार्ट उस पर दिया हुआ है। तो इसके बाद यम संधि आपका समाप्त होता है। इसका जस्ट अगला जो हिस्सा आपका है यम संधि के बाद दीर्घ संधि होगा, अयाली संधि होगा, तो उसको अलग अलग वीडियो का पार्ट करके अलग अलग करके हम अलग अलग वीडियो में हर एक संधि के पार्ट को देंगे। ये आपका यम संधि था, तो आज का सेशन यम संधि है। यदि आपको ये वीडियो ये यम संधि आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और आगे संधि का आपको पार्ट चाहिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।